मित्रों नमस्कार, मैं रमेश बिजानिया मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे शेविंग और दाढ़ी कैसे बनाएं ताकि आपका चेहरा सुंदर, चमकीला, ओजस्वी और खूबसूरत हो जाए, जिसके लिए आज हम आपको बताएंगे। और मित्रों, आप सब शेविंग करते हैं घर पर और काफ़ी अच्छी क्रीमें लाकर शेविंग करते हैं और अच्छी क्रीमें लगाने के बाद में भी आपका चेहरा सुंदर, चमकीला और आपको ये मुहासों से, पिंपल से भी छुटकारा नहीं मिलता है। तो आज ये सारी समस्याएं इस शेविंग और दाढ़ी से आपकी खत्म हो जाएगी, आपका चेहरा शानदार हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर करें मित्रों, कमेंट्स भी किया करें। देखिए मित्रों, ये मेरा काफ़ी सालों पुराना प्रैक्टिकल अभ्यास है और मैं इसी प्रकार मेरे घर पर दाढ़ी और शेविंग करता हूँ। मित्रों, ये तो है सिंपल मुल्तानी मिट्टी भीगी हुई, जो पानी के अंदर ये एक प्याले में है। देखिए दर्शकों, इस दूसरी प्याली के अंदर मुल्तानी मिट्टी है और इस मुल्तानी मिट्टी के अंदर हमने जो खारा नीम होता है उसके पत्तियों का रस निकालकर इसमें मिलाया हुआ है और तुलसी की पत्तियों का रस निकालकर इसमें मिलाया हुआ है, नींबू के पत्तों का रस निकालकर इसमें मिलाया हुआ है, कड्डी पत्ता जिसको मीठा नीम बोलते हैं उसके पत्तियों का रस निकालकर इसमें मिलाया हुआ है और गुलाब फूल के पेड़ के पत्तों का रस इसमें मिलाया हुआ है। क्योंकि दर्शकों, मेरे इस योग आश्रम में काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं जिनकी पत्तियों का रस थोड़ा थोड़ा निकालकर इस मुल्तानी मिट्टी में हम मिला देते हैं और इसमें नींबू का रस भी डाल देते हैं। और देखिए दर्शकों, ये गुलाब जल है, इस गुलाब जल को भी इसके अंदर डाल देते हैं। फिर इस तरीके से ये हम एक इसका मुल्तानी मिट्टी का पैक बना लेते हैं और फिर थोड़ी सी देर इस मुल्तानी मिट्टी को हम छोड़ देते हैं और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। दर्शकों, इस प्याली के अंदर आप इस तरीके से पैक बनाकर अपने बाथरूम में रख लें और जब भी आप शेविंग बनाते हैं तो इसको लगा लें। और दूसरा ये हो गया। तीसरा दर्शकों आता है आपका एलोवेरा। एलोवेरा का भी आप दाढ़ी में उपयोग कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, एलोवेरा का मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आपको एलोवेरा किस प्रकार उपयोग लेना चाहिए और एलोवेरा को कैसे शुद्ध करना चाहिए, इसका वीडियो डाला हुआ है। दर्शकों, ये एलोवेरा हमारा शुद्ध किया हुआ है, इसके ऊपरी छाल को हम हटा लेते हैं आराम से और इस ऊपरी छाल को हटाकर इसका अलग अलग कर लेते हैं। मित्रों, इसमें नुकीले नुकीले कांटे होते हैं, उनको भी अलग कर देते हैं और फिर इस एलोवेरा को इस तरीके से आप ले लें। और दर्शकों, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले दिन आप सिंपल मुल्तानी मिट्टी का उपयोग कर ले, चेहरे पर लगा ले मुल्तानी मिट्टी को, फिर चेहरे को थोड़ी 5 मिनट बाद में ऐसे रगड़ ले मुल्तानी मिट्टी को पानी से और फिर एकदम चेहरे को साफ धो ले। उसके बाद में आप शेविंग बना सकते हैं। और दूसरा तरीका देखिए दर्शकों, पहला ये हो गया प्रयोग। दूसरे प्रयोग में देखिए आपको क्या करना है, ये मुल्तानी मिट्टी है, इस मुल्तानी मिट्टी को इस तरीके से आप चेहरे पर लगा ले। दर्शकों, इस तरीके से आप चेहरे पर लगा ले, आराम से उसको पूरा लगा ले। दर्शकों, इसको हाथ में लेकर भी आप लगा सकते हैं आराम से, जितना आपको चाहिए उतना हाथ में ले ले और इस प्रकार इसको अपने चेहरे पर लगा ले धीरे धीरे आराम से। देखिए दर्शकों, इस तरीके से ये मुल्तानी मिट्टी का पैक आपने लगा लिया, जिसके अंदर नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते और पेड़ों के पत्तों का रस था जो हमने पैक बनाया था, उसको इस प्रकार हमने चेहरे पर लगा लिया है। और 5 मिनट तक दर्शकों इस प्रकार चेहरे पर लगा के रखें और फिर इस चेहरे को साफ सुथरे पानी से धो ले आराम से। उसके बाद में आप शेविंग बनाएंगे तो आपका चेहरा सुंदर, चमकीला, खूबसूरत हो जाएगा। क्योंकि दर्शकों, आपके चेहरे पर जो भी पिंपल्स की गंदगी है, जो भी और कोई गंदगी है या तेलीय त्वचा की कोई समस्या है, तो सारी की सारी ये समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आपको इस प्रकार
ये घर पर शेविंग बनाना है। ये हमारा दूसरा प्रयोग है। अब देखिए दर्शकों, साफ सुथरे पानी से थोड़ी देर इस प्रकार आप इस मुल्तानी मिट्टी के पैक को चेहरे पर रगड़े। थोड़ी देर इस प्रकार रगड़ते रहे। इस प्रकार रगड़े दोस्तों, फिर इस प्रकार और फिर इस प्रकार रगड़े और फिर चेहरे को फिर धो दे दर्शकों साफ सुथरे पानी से आराम से। पूरे चेहरे को एकदम क्लीन कर ले, साफ कर ले। मित्रों, इस मुल्तानी मिट्टी के पैक को लगाने के बाद में हमने चेहरा पूरा साफ कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने ब्लेड या रेजर की सहायता से आप शेविंग बना लें। ये देखिए दर्शकों, आराम से शेविंग बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और साफ सुथरे ब्लेड का प्रयोग करें, यूज़ करो। इस प्रकार का ब्लेड ले आए, बहुत अच्छा होता है। और इस प्रकार आप घर बैठे शेविंग बना ले दर्शकों। तो इससे दर्शकों आपके चेहरे की जो भी पिंपल से रिलेटेड समस्या है, जो भी चेहरे की और कोई समस्या है, वो सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती है। अब दर्शकों हम बताते हैं आपको तीसरा प्रयोग। तीसरे प्रयोग में क्या करना है, आपको एलोवेरा लेना होता है और एलोवेरा को इस तरीके से काट ले दर्शकों। और काट कर फिर आप अपने चेहरे पर धीरे धीरे इस प्रकार लगा ले। शेविंग बनाने से 10-15 मिनट पहले, 5-10 मिनट पहले इस प्रकार अपने चेहरे पर लगा ले दर्शकों, आराम से। एक बार जूम करके दिखा दें, इस प्रकार लगा ले। ये देखिए दर्शकों, आराम से चेहरे पर धीरे धीरे लगाते जाएं, पूरे चेहरे पर। थोड़ी देर 5 मिनट तक इस तरीके से चेहरे पर लगाते रहें और रगड़ते रहें, मसलते रहें इस एलोवेरा को, ताकि आपके रोम छिद्रों में पूरे अंदर तक, तह तक ये एलोवेरा का रस चला जाए। फिर 5 मिनट या 3 मिनट रोक के रखें। उसके बाद में आप किसी ब्लेड रेजर की सहायता से शेविंग बनाएं। इस प्रकार देख लीजिए दर्शकों, हमने इस एलोवेरा को लगा लिया है। और एलोवेरा को लगाने के बाद में दर्शकों आप 3 मिनट तक जरूर रुकें। अगर ज़्यादा समय है तो 5 मिनट तक रुकें। फिर आपको थोड़ा सा पानी लेना है और दोनों हाथों में इस प्रकार लेना है। फिर चेहरे को पर इस तरीके से आप मालिश कर ले। इस तरीके से दोनों हाथों को चेहरे पर रगड़ ले। दोनों हाथों की सहायता से चेहरे को इस प्रकार रगड़े, इस प्रकार रगड़े दर्शकों। इसके बाद में दर्शकों आपको रेजर लेना है और रेजर को लेकर अपनी शेविंग को इस प्रकार बनाना है। ये देखिए दर्शकों, आराम से शेविंग बन जाती है। अगर दर्शकों इस प्रकार आप घर बैठे अगर शेविंग बनाते हैं तो आपके चेहरे की सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी और आपको किसी फेशियल की ज़रूरत नहीं है, किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं है, किसी शेविंग क्रीम की ज़रूरत नहीं है। देखिए दर्शकों, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो भी सामग्री है, अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। प्रकृति की चीज़ें शानदार होती है, वो नेचुरली होती है, उसमें कोई रसायन, कोई केमिकल नहीं मिला होता है। अगर हम उनका उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें 100% फ़ायदा मिलेगा। तो इस प्रकार आप घर बैठे शेविंग बनाएं। अब हम देखिए दर्शकों आगे बताते हैं इस प्रकार हमने शेविंग बनाएंगे। देखिए मित्रों, इस प्रकार ये शेविंग बना लेनी चाहिए और धीरे धीरे इस प्रकार ब्लेड को आराम से अपने चेहरे पर लगाएं। तो ये मित्रों आप
अब शेविंग बन गई। और फिर मित्रों, आपको जब भी शेविंग बनाए तो शेविंग के तुरंत बाद में इस तरीके से दोनों हाथों से थपथपाए अपने फेस को। इससे क्या होगा दर्शकों, आपके सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो प्रेस होंगे। और दर्शकों, चेहरे पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं हमारी पूरी बॉडी के, तो पूरे शरीर को भी फायदा होगा। और दर्शकों, इस तरीके से ये दोनों हाथों की हथेली लगाकर ऊपर की तरफ लेके जाए इस तरीके से, और फिर इस तरीके से कान से और ठोड़ी की तरफ लेके आए, फिर नीचे से इस प्रकार ऊपर की तरफ लेके जाए दोनों हथेलियों को, और फिर इस प्रकार गोलाकार, फिर एंटी क्लॉकवाइज और घुमा और चेहरे पर इस तरीके से हथेली से मालिश करें। और दर्शकों, इस प्रकार आप हथेली की सहायता से यहाँ प्रेस करें दर्शकों, तो इसमें एक बहुत शानदार एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जो आपके शरीर के नर्वस सिस्टम को सही करता है। और फिर यहाँ आंखों के पास में इस प्रकार इस पॉइंट को दबाए, और नाक के पास में इस पॉइंट को दबाए, कई बार इस पॉइंट को भी दबा ले, इस पॉइंट को भी दबा ले, और इस प्रकार हाथों से थपथपाए अपने चेहरे को। आपका चेहरा चमकीला और बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह हो जाएगा दर्शकों। इस प्रकार अगर आप नेचुरली शेविंग बनाते हैं, प्राकृतिक तरीके से अगर ये शेविंग बनाते हैं तो आपका चेहरा हमेशा ओजस्वी और सुंदर खूबसूरत रहेगा। आप हमेशा इस प्रकार शेविंग बनाए, बिल्कुल बाहर की केमिकल और रसायनों का प्रयोग ना करें, साबुन का प्रयोग ना करें। दर्शक मित्रों, इसका रिजल्ट 100% है। कभी आपको पिंपल की समस्या नहीं होगी, मुहासों की समस्या नहीं होगी, और आपका चेहरा खूबसूरत रहेगा, सुंदर रहेगा। किसी शेविंग क्रीम की जरूरत नहीं है, कोई क्रीम आपको लगानी नहीं है आपके चेहरे पर। आपका चेहरा प्राकृतिक चीजों से सुंदर और खूबसूरत रहेगा। मित्रों, हम आपको अब चौथा प्रयोग बताते हैं कि प्राकृतिक तरीके से घर बैठे आप शेविंग कैसे बनाएं। इसमें आपको नींबू का प्रयोग करना होता है, और नींबू को इस प्रकार आप चेहरे पर लगा लें आराम से, धीरे धीरे, और 1 मिनट तक चेहरे पर लगा के रखें। फिर आप रेजर की सहायता से शेविंग बना लें। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो पहले नींबू को लगा लें, और नींबू को 2 मिनट तक लगा रहने दें। फिर चेहरे को साफ सुथरे पानी से साफ कर लें, उसके बाद में भी शेविंग बना लें। मित्रों, आप जब भी बाहर से आते हैं अपने जॉब या ड्यूटी से, शाम को घर लौटते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखें अपने चेहरे पर नींबू लगाकर चेहरे को साफ करें, न कि साबुन और किसी रसायन से बने हुए शेविंग क्रीम का उपयोग ना करें। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लंबे समय तक अच्छा रहेगा। घर आते ही नींबू लगाइए, फिर चेहरे को धो लीजिए, या हमने जो ये मुल्तानी मिट्टी का आपने पैक बना के बताया था, जिसमें खारा नीम, मीठा नीम, तुलसी के पत्तियों का रस, ये सब मिले हुए रहते हैं। अगर ये मुल्तानी मिट्टी का पैक आप शाम को आकर लगा ले, 10 मिनट बाद में आप चेहरा धो ले, आपको जिंदगी भर फेस से रिलेटेड, चेहरे से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी। आपका चेहरा सुंदर रहेगा, खूबसूरत रहेगा, चमकीला रहेगा। 100% रिजल्ट है मित्रों, क्योंकि मैंने मेरे स्वयं पर ये प्रैक्टिकल किया है, इसका रिसर्च मेरे फेस पर किया है, तब जाकर मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार अगर आप घर बैठे शेविंग बनाते हैं, इस प्रकार घर बैठे दाढ़ी बनाते हैं, तो आपका चेहरा सुंदर, चमकीला, खूबसूरत रहेगा। आपको कोई क्रीम का उपयोग नहीं करना, कोई साबुन का उपयोग नहीं करना है। बस जो हमने चीजें बताई है उस प्रकार आप कर लेंगे तो आपके चेहरे से रिलेटेड सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, और आपके बॉडी में भी फायदा करेगा, क्योंकि हमने कुछ एक्यूप्रेशर भी पॉइंट बताए हैं। अगर वो एक्यूप्रेशर पॉइंट आप प्रेस करते हैं, दबाते हैं इस तरीके से, तो आपके शरीर में भी, आपके नर्वस सिस्टम में भी फायदा होगा। इस प्रकार आप प्रकृति से जुड़े हुए रहेंगे तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और मस्त रहोगे आप। इस प्रकार मित्रों, घर बैठकर आप शेविंग जरूर बनाएं, और इसका आप प्रैक्टिकल करके देख लें। एक दिन आपको वह जो हमने 4 प्रयोग बताए हैं, ये प्रत्येक दिन आपको अलग अलग उपयोग करना है। आप घर आते समय भी उपयोग करें,
और सुबह उठते समय जब दाढ़ी बनाते तब भी इसका उपयोग करें। फिर आप हमें बताइए, कमेंट्स जरूर करें। इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो जरूर हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ और चीज़ पूछनी हो तो हमें ज़रूर बताइए दर्शकों। और मित्रों, हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और हम आपको अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। धन्यवाद।